बीजेपी सरकार की पोल खुल गई, हवा निकल गई। यदि मंत्री को धरना देना पड़ रहा है तो अब भजन लाल शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जाती, इसलिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सवाल। हर जाति ये कहती है हमारी संख्या ज्यादा है, उसको कोई इलाज नहीं। राजस्थान के किसी कांग्रेस बीजेपी का नेता ये कह दे कि वो अपनी अकेली जाति के दम पर जीत जाएगा, तब मैं मानूंगा। ओबीसी का रूल ब्रेक होना तय है। देश में हालात खराब है, भुखमरी है, गरीबी है, सुसाइड कर रहा है। हालात एसटी-एसटी को मार दिया, ओबीसी को मार दिया, हिंदू मुसलमान सबके साथ कर दिया। देश में भूख है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। अब जनता वोट किसको देती है, वोटिंग के बाद पता चलेगा। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन राजस्थान में इस बात से ज्यादा चर्चा इसकी है कि ओबीसी आयोग ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें ओबीसी की अनुमानित जातिगत जनगणना की गई है। इसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी है वो जो सूची है उसको जारी करने से, सार्वजनिक करने से डर रही है। तो यह आरोप किस आधार पर है, इसको लेकर, इसके अलावा पार्टी का क्या स्टैंड है इस रिपोर्ट को लेकर, इन सभी तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचेवास। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी कुछ ही देर पहले जो वन मंत्री हैं संजय शर्मा, वो अलवर में जो कलेक्टर है उनके खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संजय शर्मा धरने पर बैठ गया मंत्री, बीजेपी सरकार की पोल खुल गई, हवा निकल गई। मतलब यदि मंत्री को धरना देना पड़ रहा है तो अब भजन लाल शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा ये जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है पंचायत निकाय चुनाव की, तो ये जो इसमें है ना, मतलब अनुमानित जातिगत जनगणना की गई है, तो इन आंकड़ों को लेकर आपको क्या कहना है आपका? देखिए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्दीबाजी में जारी की गई है और मेरा ही मानना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। रिपोर्ट कैसे बनाई है, किस आधार पर बनाई है, क्या बीजेपी ने अपना आधार काम में लिया है? तो भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बात ये भी कही जा रही है कि जो जातिगत जनगणना है, इसमें अगर ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो उसी हिसाब से आरक्षण की हिस्सेदारी भी बदलनी होगी, तो इससे जो एसटी-एससी है उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसकी संख्या ज्यादा है ये मुझे पता नहीं है। ये तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से, एसटी-एससी की रिपोर्ट से, जनरल की रिपोर्ट से पता चलेगा। ये तो सरकार आंकड़ा जारी करेगी तब पता चलेगा। मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन मेरा मानना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्दीबाजी ने बीजेपी राजनीतिक अपने स्वार्थों को पूरा करते हुए जारी करवाई है। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है बीजेपी की? रणनीति तो क्या है, अब किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये अभी तक पता नहीं है। हर जाति ये कहती है हमारी संख्या ज्यादा है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए देश में हर जाति का व्यक्ति सब जातियों से मिलाकर ही चुनाव जीतता है, एमएलए एमपी का। कोई अकेली कास्ट पूरे देश में एक जगह मुझे बता दो जहाँ से अकेली कास्ट ये कह दे, कोई कास्ट का लीडर जिसको गलतफहमी हो, मैं मेरी जाति का सबसे बड़ा नेता हूं, मैं तो अकेले मेरी जाति के दम पे जीत जाऊंगा, उससे आप घोषणा करवा दो, मैं मान जाऊंगा। राजस्थान की किसी कांग्रेस बीजेपी का नेता ये कह दे कि वो अपनी अकेली जाति के दम पर जीत जाएगा, तब मैं मानूं उसको। ये कोई बात हुई क्या? सब जातियां मिलकर ही तो लोकतंत्र बनता है। इसके अलावा अभी हाल ही में करणी सेना ने यूजीसी रोल बैक को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अभी आपको पता ही है कि करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कह दिया है साफ साफ कि स्वर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उन्होंने तो कसम खा ली है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी देश में किसी ने नहीं मांगा, ना एसटी-एससी, ना ओबीसी, ना जनरल कास्ट, ना ईडब्ल्यूएस, किसी ने नहीं मांगा। बिना मांगे बीजेपी ने देश में कास्ट वॉर शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये लगाने की कोशिश की, जो कि गैर संवैधानिक है। यूजीसी का रूल ब्रेक होना तय है, क्योंकि यूजीसी लग ही नहीं सकता। जरूरत ही नहीं है किसी को देश में, ना एसटी-एससी को चाहिए, ना ओबीसी को, ना जनरल कास्ट को, ना ईडब्ल्यूएस को। किसको चाहिए? पॉलिटिकल वॉर के लिए, अपने पापों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी यूजीसी लाई है, लेकिन यूजीसी चलेगा नहीं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमें ना तो ईडब्ल्यूएस में अच्छे से आरक्षण मिल रहा है, ना ही किसी और कैटेगरी में, तो हमें हमारी तो कोई सरकार सुन ही नहीं रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस, जनरल कास्ट, एसटी-एससी, ओबीसी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बच्चे पढ़ते हैं। किसी में झगड़ा नहीं है कास्ट का और धर्म का। बीजेपी कास्ट और धर्म के झगड़े से खुद के पापों को और खुद की असफलताओं को छुपाना चाहती है, लेकिन अब बीजेपी का ये खेल बंद हो गया। अब लोगों के सब समझ में आ गया, क्योंकि बीजेपी ने तो हमारे दो का नारा फेल कर दिया, फैमिली प्लानिंग का।
देश में हालात खराब है, भुखमरी है, गरीबी है, सुसाइड कर रहा है नौजवान, हालात खराब है। और जब नौजवान जो सड़कों पर लड़ा इस बार जंतर मंतर पर, और बिहार में जो नौजवान लड़ा, अभी झारखंड में लड़ रहा है, तो वो जाति से ऊपर उठकर लड़ रहा है। वो लड़ रहा है रोजगार के लिए, अपने अधिकार के लिए, ना कि जाति और धर्म के लिए। जब तिरंगा हाथ में लेकर नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे, तो आप समझ लो बीजेपी का कास्ट और धर्म का झगड़ा अब चलेगा नहीं। इसके अलावा इस बार राजस्थान निकाय चुनाव में बीएसपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी उतर रही है, तो क्या कांग्रेस इनके साथ कर सकती है गठबंधन? वो सबको अपना अधिकार है, सबको लड़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और हनुमान बेनीवाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो आरएलपी पार्टी है वो भी, उन्होंने भी अपनी सूची जारी कर दी है, तो क्या उनके साथ भी कोई वो बन सकता है? नो डाउट, ये सब हमारे पार्टी नेतृत्व तय करता है, और सबको अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबकी अपनी अपनी ताकत है, और सब अपनी ताकत चुनाव में तो दिखाएंगे ही। तो अब अगर ये जो वोट बैंक है, मतलब मोस्टली जनरल लोग हैं वो बीजेपी को ही वोट देते हैं, तो अगर वो यहाँ से छिटकता है तो क्या पता आपको पंचायत चुनाव में आपको लगता है कि आपकी ज्यादा स्ट्रेटेजी मजबूत हो सकती है? देखिए, पंचायत और निकाय चुनाव में वोटिंग होगी ना, उसके बाद पता चलेगा किसको वोट मिल रहा है। अब पूरे मुद्दे बीजेपी फेल हो गई, बीजेपी ने सबके साथ धोखा किया। बीजेपी ने जनरल कास्ट को मार दिया, एसटी एससी को मार दिया, ओबीसी को मार दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ धोखा किया है। देश में भूख है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। अब जनता वोट किसको देती है, वोटिंग के बाद पता चलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल कि इस बार कांग्रेस पार्टी की क्या है, मतलब रणनीति क्या है इसको लेकर, जो पंचायत निकाय चुनाव है उनको? कहीं रणनीति रोज लड़ रहे हैं ना, रणनीति हमारे हाथ में, रणनीति जनता की क्या वो देखनी है। हमारी रणनीति तो दिख गई सामने, लड़ रहे हैं ना। देश के अधिकारों के लिए, बीजेपी के धोखे के खिलाफ, बीजेपी जो गलत काम कर रही है, गैर कानूनी काम करे, तो हम तो लड़ रहे हैं। अब देखते हैं जनता की रणनीति क्या आती है हमारे पक्ष में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आज हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ, और देखते हुए भारत रफ्तार। धन्यवाद।